नमस्कार दोस्तों, कैसे एक भजिया बेचने वाला लड़का जो कि सड़क पे और बस स्टैंड पे अपने भजिया बेचा करता था पॉकेट मनी निकालने के लिए, तो फिर कैसे वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बीच में अपनी जगह बना पाया। पूरे देश के बिजनेस को अपने कंट्रोल में कर लिया, चाहे वो टेक्सटाइल हो, इंडस्ट्रीज हो, रिटेल मार्केट हो, टेलीकॉम हो, हर जगह सिर्फ उसी का नाम था। Yes guys, I'm talking about Mr. धीरू भाई अंबानी, the founder of Reliance Group। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे धीरू भाई अंबानी ने भजिया बिजनेस स्टार्ट किया और पहुंच गया दुनिया के सबसे अमीर बंदों के बीच में। दिस इज द स्टोरी ऑफ रिलायंस ग्रेट सक्सेस। ये कहानी स्टार्ट होती है 28 दिसंबर 1932 में, जब गुजरात के चौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में गुनागढ़ नाम के एक छोटे से गांव में हीराचंद्र अंबानी के घर में उनका तीसरा बेटा जन्म लेता है, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी के फादर एक स्कूल टीचर थे जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। धीरू भाई अंबानी के साथ उनके 4 और भाई बहन थे और इनके फादर की इनकम इतनी तो थी कि 7 लोगों का गुजारा आराम से करवा सकते थे। धीरू भाई अंबानी में बचपन से ही कुछ अलग सा जुनून था, कुछ बड़ा करने का। इसलिए खेलने कूदने की उम्र में जब उनके दोस्त खेला कूदा करते थे तो वो सड़क पे और बस स्टैंड पे भजिया बेचा करते थे ताकि उन्हें अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी ना मांगना पड़े। धीरू भाई ने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग अपने ही गांव के एक लोकल स्कूल बहादुर कुंजी स्कूल में कंप्लीट की थी और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होने के कारण ये सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ पाए। इसके बाद इंडिया से बाहर चले गए पैसा कमाने के लिए। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद धीरू भाई पैसा कमाने के लिए पहली बार इंडिया से बाहर ब्रिटिश कॉलोनी एंद्रीन चले गए, जिसे आज के टाइम पे यमन के नाम से जाना जाता था। उस टाइम यमन पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था और उस टाइम यमन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फेमस ट्रेडिंग हब था। दुनिया भर के लोग यहाँ आते थे ट्रेडिंग करने के लिए और धीरू भाई अपने कजन चंपक लाल के साथ यहाँ काम किया करते थे। 1949 में यमन जाते ही धीरू भाई ने एबीज कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर ली और एज अ क्लर्क काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे उन्हें $300 पर ईयर मिल जाता था। हाँ, ये बहुत अच्छा तो नहीं था पर इंडिया से काफी बेहतर था। यहाँ पे इनका काम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अकाउंट मैनेज करना होता था और 5 सालों तक ये यही काम करते रहे। इसके बाद 1954 में इनकी कंपनी ने इनका काम देखा और लगन देखी और इनको प्रमोट कर दिया फ्यूल फिलिंग स्टेशन मैनेजर के तौर पर, जहाँ पे इनका काम शिप्स में डीजल फिलिंग कराने का था। अब साल था 1955 का और धीरू भाई 23 साल के हो चुके थे, इसलिए उनके घर वालों ने डिसाइड किया कि उनकी शादी 21 साल की कोकिला बेन अंबानी से कर दी जाए और साल 1955 में उनकी शादी हो जाती है। 1955 में शादी होने के बाद भी धीरू भाई यमन में काम करते रहे और उनकी वाइफ कोकिला बेन शादी के कुछ दिनों तक अपने ही इन-लॉज के साथ इंडिया में रहीं। उसके बाद वो भी यमन चली गई अपने पति धीरू भाई अंबानी के पास और उसके बाद वो हमेशा धीरू भाई अंबानी के साथ रहीं। अब शादी के 2 साल बीत जाते हैं और सन 1957 में कोकिला बेन अपने पहले बेटे को जन्म देती हैं, मुकेश धीरू भाई अंबानी। मुकेश के जन्म के 1 साल बाद धीरू भाई ने डिसाइड किया कि वो इंडिया जाएंगे और खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसलिए यमन से 50,000 रुपए की सेविंग और इंटरनेशनल ट्रेडिंग का सिल्वर नॉलेज लेके वो 1958 में इंडिया आ जाते हैं और मुंबई में अपने कजन ब्रदर चंपक लाल के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मुंबई के मस्जिद बुंदेरी मार्केट के एक 350 स्क्वायर फीट के छोटे से ऑफिस में, जहां वो इंडियन स्पाइसेस को यमन एक्सपोर्ट करते थे और यमन से इंपोर्टेड पोलिएस्टर यार्न इंपोर्ट करते थे और इंडिया के मार्केट में उसको रीसेल करते थे। यमन में उनके काफी अच्छे कनेक्शन थे जो कि उन्होंने जॉब करने के दौरान बनाए थे, इसलिए वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस में मास्टर कर गए थे। ये बिजनेस उनका बहुत अच्छा चल रहा था। इसके बाद भी धीरू भाई अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते थे। अब 1959 में उनका दूसरा बेटा जन्म लेता है, अनिल धीरू भाई अंबानी। 1958 से 1965 तक इनका बिजनेस खूब अच्छा चला और इन्होंने इंडियन मार्केट पे काफी अच्छी पकड़ बना ली थी पॉलिएस्टर यार्न की और इन्हें पता था कि पॉलिएस्टर यार्न फ्यूचर होने वाला है। बट यहाँ पे उनके बिजनेस में पार्टनरशिप इशू होने लगे और चंपक लाल ने फाइनली 1965 में इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप तोड़ दी। अब यहीं से अंबानी का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है। ये साल था 1966 का, जब अंबानी ने ये डिसाइड किया कि अपनी पहली टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलेंगे और इंपोर्टेड यार्न से फैब्रिक बनाकर बेचेंगे। तो उन्होंने अपनी पहली टेक्सटाइल फैक्ट्री अहमदाबाद के नरोदरा के पास खोली, रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये विमल के नाम से बहुत फेमस हुई। इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस की तरह इनका ये बिजनेस भी खूब चला क्योंकि इन्होंने पहले से इंडियन मार्केट को एनालिसिस कर रखा था कि फ्यूचर में इंडियन मार्केट में पॉलिएस्टर राज करेगा। फिर 1970 और 1980 के बीच में धीरू भाई ने ये डिसाइड किया कि वो यार्न इंपोर्ट करने के बजाय उसे खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे, इसलिए वो पेट्रोकेमिकल और फ्यूल रिफाइनिंग के बिजनेस में भी घुस गए।
इसके बाद उन्होंने पॉलिएस्टर यार्न खुद से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। जब धीरू भाई को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने थे तो वो नेशनल बैंक के पास गए और नेशनल बैंक ने सीधा सीधा पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद धीरू भाई ने रिलायंस ग्रुप को पब्लिक कर दिया और आईपीओ लॉन्च कर दिए और अपने प्लांट्स बना लिए। फिर मिड 80s में धीरू भाई की हेल्थ खराब रहने लगी। इसके चलते उन्होंने कंपनी के डे टू डे रनिंग टास्क अपने दोनों बेटे अनिल और मुकेश को सौंप दी। फिर 1988 में धीरू भाई ने मुकेश को पेट्रोकेमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हैंडओवर कर दिया और अनिल को रिलायंस पावर और रिलायंस फाइनेंस जैसी कंपनी हैंडओवर कर दी। फिर सन 2002 में धीरू भाई दुनिया के 45th रिचेस्ट पर्सन बने विद द नेट वर्थ ऑफ 6.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। और उसी साल सन 2002 6 जुलाई को धीरू भाई अंबानी दुनिया को अलविदा बोल देते हैं बीच कैंडी हॉस्पिटल में, जहां उनकी डेथ से पहले वो एक हफ्ते तक कोमा में थे ड्यू टू हिज सेकंड स्ट्रोक। उनको फर्स्ट स्ट्रोक 1986 में आया था जब उनका राइट हैंड पैरालाइज हो गया था और वो 24 जून 2002 को हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे मुकेश के द्वारा। और 69 उम्र की एज में 6.9 बिलियन यूएस डॉलर की एम्पायर बना के दुनिया छोड़ दी। धीरू भाई अंबानी ने सिर्फ बिजनेस और इंडस्ट्री ही बिल्ड नहीं करी थी, उन्होंने ये एग्जांपल सेट किया था अगर आप में कुछ करने का जुनून है तो आप जीरो से भी हीरो बन सकते हैं। एक भजिए बेचने वाला लड़का भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। सो गाइस, धीरू भाई की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना।